तीन बड़ी खबरें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक मुख्तसर समाअत के बाद। और दूसरी बड़ी खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मीडिया टॉक के दौरान ये इंकशाफ किया है कि वो और फील्ड मार्शल हर मामले पर एक दूसरे से मुशावरत करते हैं। वो मामलात क्या हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और फिर अडयाला जेल में तोशाखाना ट्रायल के दौरान साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI की एक सहाफ़ी के साथ तल्ख़ कलामी हुई है। ये पहली बार नहीं है, PTI इससे पहले भी सहाफ़ियों के साथ तल्ख़ कलामी करती रही है। हालांकि बात तो PTI के कारकुनों की तरफ से कुछ सहाफ़ियों पे तशद्दुद तक पहुँच गई थी। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ वो सहाफ़ी भी मौजूद होंगे, उनका हम तारफ़ कराएंगे। और एक और अहम खबर, पाकिस्तान के इंतज़ामी हिस्से और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक हड़ताल जारी है जिसको हुकूमत का ये दावा है कि नाकाम बना दिया गया है। और DGSPR का कहना है कि ऐसी हड़तालों से मुल्क की मईशत को भी नुकसान होता है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है अली बुखारी एडवोकेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब एजाज अहमद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अडयाला जेल में साबिक चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जो तोशाखाना ट्रायल है उसको कवर करते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब जुल्फ़कार अली भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने भी टाइम दिया। सबसे पहले तो भट्टी साहब, मेरे ख्याल में आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपके वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल के साथ हर मामले पर गुफ्तगू होती है, इससे मुराद हम सियासी मामलात भी ले सकते हैं? देखिए, ये तो आपकी अपनी सोच है। आपकी क्या सोच है? मेरी सोच ये है कि जो आपके डिफेंस के मामलात हैं और इसी वजह से देखें अल्लाह ताला के फजल करम से हमने इंडिया के खिलाफ जंग जीती। हमने देखें इंटरनेशनली हमारी जो रिकग्निशन हुई वो आपके सामने है। सऊदी अरब के साथ हमारा ये जंग के मामले पे शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरत दी थी या फील्ड मार्शल साहब ने मुशावरत दी? देखिए, मुशावरत होती है, बेशक एक दे दूसरा दे। अच्छा। इसमें कौन सी बुरी बात होती है? लेकिन आप कहते हैं कि सियासी मामलात पे कोई मुशावरत नहीं होती। देखें, आप ये गारंटी से कह रहे हैं? देखें, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सियासी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो ज़ाहिर है जो फील्ड मार्शल, उन्होंने कहा हर मामले पे जो फील्ड मार्शल ज़ाहिर है डिफेंस के हर मामले पे करनी चाहिए मुशावरत। इसमें कौन सी बुरी बात है? सियासी मामलात पे नहीं। देखें, आप मेरी बात पर जो आप तरदीद कर रहे हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान हैं और जो फील्ड मार्शल हैं वो इन मुल्क की जो बैरूनी सरहदें हैं, अंदरूनी सरहदें, हाँ जी, उनका एक वो उनके मुहाफ़िज़ हैं। चले उनको सुन लेना, आप अपने लीडर को सुन लेते हैं पहले। जी, शहबाज शरीफ साहब का जरा शॉट चलाइए। मैं और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हम हर मामले में मुशावरत करते हैं। जो भी कौमी इशू है, चाहे वो खारजा पॉलिसी है, चाहे ये जंग जो हमने जीती है, चाहे इक़्तिसादियात हैं, चाहे IMF है, हर बात पे हम मुशावरत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन वन पेज और इखलास के साथ मेहनत कर रहे हैं दिन रात। ये उसका नतीजा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि यही कोऑर्डिनेशन, यही हमांगी पॉलिटिकल लीडरशिप और इदारों में, मिलिट्री लीडरशिप में अगर आइंदा भी होगी तो पाकिस्तान न सिर्फ माजी के जो नुकसानात है उनका वो नुकसानात ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान यानी शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में औजे सरिया भी होगा इंशाअल्लाह। भाई, इसी में इसी जो आपने ये शार्ट सुनाया है, इसी में बिल्कुल उन्होंने सियासी लफ्ज़ नहीं बोला। इसका मतलब यह है कि दूसरे जो मामलात हैं मईशत पे, बिल्कुल सियासत के अलावा नहीं देखें, मईशत तो कह देना सियासत पे मुशावरत नहीं करते, क्यों नहीं बोल रहे आप? ये तो मैं कह रहा हूँ ना, सियासी मामलात की बात उन्होंने नहीं की तो इसलिए नहीं करते, वो बात खत्म होगी। मैं तो कह रहा हूँ ना, हाँ, सियासत के ऊपर कोई बात नहीं होती। सियासतदानों का काम, ना इमरान खान के बारे में, ना पीपल पार्टी के बारे में, ना पार्लियामेंट, ना कोई आईनी तरमीम। प्राइम मिनिस्टर साहब इतने विले नहीं भाई, उन्होंने मुल्क के और बहुत सारे काम कि वो सारा दिन मेरी बात अडयाला की बातें करते रहे हैं, या वो बाहर जाके ये कहें कि मैंने AC उतारना है। मेरी बात समझ आ गई ना? वो इमरान खान का ज़र्फ था
कि उन्होंने वहां कहा कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान में तो मैं जाके एसी उतारूंगा, वो एसी लेवल के बंदे नहीं है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक इंटरनेशनल लीडर है ये एक अच्छी और उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज, पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया अच्छी है। बात ये उन्होंने कहा अगर कि पीटीआई रिकॉग्नाइज नहीं करते उससे हमें कोई फर्क नहीं साहब पड़ता। उन्होंने ये कहा कि एक पेज पे, इसका मतलब तो ये है कि फील्ड मार्शल साहब भी तमाम फैसले करने से पहले वज़ीर आज़म साहब से मुशावरत करते हैं। देखें मैं जो उन्होंने देखें उसमें ये कहा, मुशावरत कौन करता है, ये क्लियर कर देना। ये नहीं देखें मुशावरत तो दोनों साइड से हो सकती है, मतलब लेकिन फील्ड मार्शल साहब मुशावरत करते हैं या शहबाज शरीफ साहब? जहाँ पे देखें फील्ड मार्शल महसूस करते हैं वहाँ वो मुशावरत कर लेते हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब महसूस करते हैं। ये भाई साहब महसूस करने की बात है ना, ये आपके ख्याल में म्यूचुअली एक जो वज़ीर गाड़ी चलानी है सिविल, देखें ना आपने सिविल देखें सिविल लीडरशिप पे है, आपकी अस्करी लीडरशिप पे है, गाड़ी कैसे चलेगी? ये चली है तो इसका रिजल्ट आया है कि नहीं आया ये मुझे पता नहीं। गाड़ी कैसे, गाड़ी के 2 पहिए या 4 पहिए क्या है? मेरी बात सुनो, चली है गाड़ी के नहीं चली ये मुझे बता। चलती का नाम गाड़ी है, ये नहीं तो चलती का क्या नाम है? ये पूरी दुनिया ने माना है आपके ख्याल में वज़ीर आज़म साहब जो कहा कि हम एक पेज में हैं, इससे क्या मुराद ले? इमरान खान ने नहीं कहा था मैं। देखिए वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनके बारे में मैं क्या बात करूं, वो तो इनके बारे में तो ये भी मशहूर है कि ये तो अभी फील्ड मार्शल साहब की बात करें, इससे जो पहले वाले थे ये डिग्गी में बैठ के उनके पास भी गए थे। सो इनके तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, इसका कोई सबूत तो नहीं है ना, ये तो आप मजाक वाली बात है। ये तो मेरा घटिया वर्ड है, इसके बारे में मेरे ख्याल में नहीं कहा, अपने उस प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो नहीं कहना चाहिए। चले गए और ज़र्फ तक चले गए। वैसे आपके वज़ीर आज़म भी तो एक पेज पे होने का बड़ा फख्र करते थे। एक पेज पे होना है समथिंग एल्स, ये गलत बात तो नहीं है। मशवरा मशीयत भी आप मशवरे से करते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी तो आप क्या करते थे? आपने क्या किया? ये कोरम पे पूरा कराते थे। बात ये थी कि हमारी तो हर चीज पे उसके लिए मिनिस्टर्स मौजूद थे। अच्छा, इनका तो मिनिस्टर मुझे पता ही नहीं है। आप मुझे इंडिया वॉर हुई, मुझे जरा इसाक डार साहब की जरा कोई एक ब्रीफिंग्स बता दें आप मुझे। आपके जो एक्सप्रेस जाफर एक्सप्रेस इशू हुआ, मुझे उसके बाद आपके फॉरेन मिनिस्टर की कोई बता दें उसके ऊपर ब्रीफिंग जो दी हो इन्होंने। फिर आप कहेंगे नहीं क्यों नहीं ब्रीफिंग तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब देते रहे। आसिफ साहब नहीं, मैं खारजा पॉलिसी की बात कर रहा हूँ भाई। उनका फॉरेन मिनिस्टर बैठता और बैठ के पाकिस्तान को इल्जाम लगाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चला जाता है। इसाक डार साहब नहीं करते हैं। नहीं आगे चलता हूं। देखिए आपके परवेज खट्टक साहब कहीं नजर नहीं आए थे वैसे। अब मेरी आप सुने, परवेज खट्टक साहब इनके हमारे नहीं। अच्छा, ठीक है। अब आगे चलता हूँ मैं, जाफर एक्सप्रेस पे रुक जाता हूँ 2 मिनट के लिए। मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दें प्राइम इसकी नवाज शरीफ साहब की, मुझे वो मीटिंग बता दें जिसमें नवाज शरीफ साहब कोई वजीर तो नहीं है, नहीं है, उनके नाम पे लेकर आते हैं वो। मुझे एक स्टेटमेंट आज की तारीख तक, मई के बाद 10 मई के इंडिया पाकिस्तान जंग होती है, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, इनका वो स्पिरिचुअल लीडर है वो, मैं तो ये कहता हूँ ना इनका नून वालों का, और बेटी भी कहती है मेरे वालिद ने ये कुछ कर दिया। एक स्टेटमेंट आज की तारीख, फतीउल्लाह जान साहब आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मुझे एक चीज बता दूं। चलिए क्लियर हो गया है, एक पेज वाली सिचुएशन तो क्लियर हो गई। मैं आपको एक चीज बता दूं, पेज तो 1 मिनट में पढ़ जाता है, पेज तो टर्न आउट भी हो जाता है। तो ये देखे ना, अब बात ये है कि ये तो ये देखने में मजबूर है। इनका पेज तो कायम है, आपका हम तो है अवामी लोग, नाकाम लोग थे, हम तो है अवामी लोग, ये तो फॉर्म की पैदावार है, फॉर्म 47 के। ठीक है, इनको तो बड़ा मुश्किल है इन दोनों में मुआवजा करना, मगर एनीवे एजाज साहब आप सेंटर में बैठे हैं दोनों एक्सट्रीम्स के, और बतौर साफी बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी सेंटर में बैठना। आज क्या वाकया हुआ? कोई इमरान खान साहब ने आपसे भी कोई बड़ी तल्ख जुबान में बात की है, क्या वाकया हुआ था? ये आज नहीं हुआ, ये 24 सितंबर को हुआ। अच्छा। उससे पहले 7 सितंबर को जो हुआ वो तो आपको पता ही है। जी जी। अब वो आप अगर ये खबर आज निकली है क्योंकि पार्लियामेंट में वॉकआउट किया गया। ये खबर भी आज नहीं निकली, आज गैलरी से वॉकआउट हुआ। ये खबर भी आज नहीं निकली, ठीक है। ये खबर भी 3 दिन पहले निकली। ठीक है। हुआ ये कि 24 सितंबर को हम गए अंदर, और खान साहब जो है वो अली बुखारी साहब को भी पता है, और बाकी लोग जो है उनको भी पता है। वो आते हैं कुछ ना कुछ तबसा करते हैं, वो कर्नल साहब से हमें जोड़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा, हम लोग भी मुस्कुरा के चुप हो जाते हैं कि यार एक आदमी जेल में, ठीक है। अच्छा, उस रोज भी आए उन्होंने, पहले तो कुछ तब से किया, फिर आखिर में आकर कहा कि आज तुम्हारे लोगों की तादाद कम कर दी है कर्नल ने। तो मैंने कहा कि नहीं जी, आज एक साथी का इजाफा हो गया क्योंकि वो कहीं गया हुआ था तो अब आ गया है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आकर उन्होंने अपनी गुफ्तगू की, और गुफ्तगू के आखिर में उन्होंने बुशरा बीबी का तस्करा किया कि उनको मेरी वजह से जेल में डाला है, मेरी पार्टी की खवातीन को तंग किया जा रहा है, दरवाजे तोड़ देते हैं, घरों में घुस जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये उनकी, वो पॉलिटिशियन, उनका राइट है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसकी मदम्मत, मैं तो जाती तौर पर ठीक है मदम्मत भी करता हूँ कि अगर रियासत को ऐसा नहीं करना चाहिए, काम नहीं है नहीं बतौर पाकिस्तानी, चलें ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं।
कि क्या मेरे दौर में कोई सियासी कैदी था, क्या मेरे दौर में खवातीन के साथ ऐसा हुआ। तो बहुत 2-4 लोगों ने कुछ बताया पहले मुझसे, फिर उन्होंने मेरी जानिब रुख किया। तो मैंने कहा जी पीपल्स पार्टी का ये इल्जाम है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बराह रास्त बताया, मैंने कहा पीपल्स पार्टी का ये इल्जाम है कि आपकी हुकूमत में फरियाल तालपुर पर केस बना था, और उनको मैंने साहिबा भी नहीं कहा उनके सामने, बस फरियाल तालपुर ही नाम लिया। तो मैंने कहा फरियाल तालपुर पर केस बना था और आपने वो हॉस्पिटलाइज थी, पॉलीक्लिनिक में थी, लेकिन चांद रात को आपकी हुकूमत ने उनको पॉलीक्लिनिक से निकाल कर अडयाला जेल भेज दिया था। यहाँ बैठे एक दोस्त ने उसकी वीडियो भी बनाई थी जो बड़ी वायरल हुई। ठीक है। और आपने उसका नोटिस भी लिया था कि ये वायरल कैसे हो गई। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे ये कहा तू बकवास बंद कर। अच्छा, हाँ, अच्छा मैं माफी चाहता हूँ, मैं इस तरह अच्छा, वैसे इतनी फ्रैंकनेस हो जाती है कभी कभी सियासतदानों को आपस में इनफॉर्मली, नहीं मजाक में तो, लेकिन आपने महसूस किया इसको? नहीं, मजाक में वो कहते हैं पहले भी इस तरह की बात, लेकिन उस दिन उन्होंने गुस्से में बहुत तेज आवाज में कहा। अदरवाइज तो नॉर्मली गपशप नॉर्मल कह देते तो अब भी हंस पड़ते हैं कि चलो ठीक है यार, लेकिन इस दफा आपको फील हुआ, बाकायदा तौर पर फील हुआ। फिर मैं चुप कर गया, मैंने अपनी बकवास बंद कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने चेयरमैन नैब के हवाले से कुछ गुफ्तगू हुई, दोस्तों ने सवाल किया, मैंने कोई सवाल भी नहीं किया था। फिर उन्होंने कहा चेयरमैन नैब मेरा कैसे हो सकता है, वो फलां का आदमी था। बाकी लोगों ने फिर उनको कोई ना कोई वाकयात बताए। एक दोस्त ने वो तैयबा गुल वाला वाकया भी बताया, वो जो चेयरमैन नैब पर जिसने हिरासत का इल्जाम आयद किया था, उससे कहा कि उसने आप पर ये चार्ज लगाया था कि उसको पीएम हाउस में रखा गया था 3 महीने। तो क्या कहा? और आप, तो उन्होंने कहा वो कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो फलां है खातून। आपने क्या कार्रवाई की थी उस खातून के खिलाफ अगर उसने झूठ बोला था?